अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका के रूप में मनाते हैं। जीवित पुत्रिका एक महत्वपूर्ण उपवास है। इस व्रत को करने से संतान शोक नहीं होता। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात तक निर्जला उपवास करती हैं। ये व्रत नहाए खाए के साथ शुरू होता है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। ये उपवास मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेपाल में जीवित पुत्रिका व्रत जितिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। जीवित पुत्रिका व्रत से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें प्रमुख है महाभारत काल से जुड़ी हुई कथा। ऐसा माना जाता है महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से काफी विचलित हो गया था। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया था कि उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रात को सो रहे द्रौपदी के 5 बेटों को 5 पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें उत्तरा के पुत्र की रक्षा भी करनी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बच्चे की रक्षा की थी। उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया था और जीवन दान मिलने के कारण इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही पुत्र पांडव वंश के राजा परीक्षित हुए। जीवित पुत्रिका व्रत से एक और कथा जुड़ी है जो बहुत लोकप्रिय है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखाई दी, तो इनके पूछने पर उस वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। और वे गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर स्वयं लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देख गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे के लिए प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान कर देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन जी की पूजा की प्रथा भी शुरू हुई। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं सप्तमी के दिन नहाए खाए से व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी को पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं और नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री सायंकाल प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं, वो संतान का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। ये व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत संतान की लंबी आयु, निरोगी जीवन और खुशहाली के लिए रखा जाता है।